नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आशा की जा रही है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। ऐसी उतार चढ़ाव में निवेशक, खास तौर पे खुदरा निवेशक, इन 5 गलतियों से बचें। सबसे पहले गलती ये होती है कि खुदरा निवेशक जो कि हमेशा लंबे समय की निवेश करते हैं, तो उनको ये रहता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन पिछले कई वीडियो में मैंने यही कहा है कि आज की जो स्थिति है वो शेयर मार्केट में वेट एंड वॉच की है और उसमें कोई लमसम बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस स्थिति में इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि क्यों ना जो हमारे पास पैसा है उसको हम कमोडिटी मार्केट में या और किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास अपना सरप्लस फंड है तो ऐसे उतार चढ़ाव की स्थिति में, और जब ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन है, तो ऐसी स्थिति में कमोडिटी मार्केट भी अपने आप में बहुत बड़ी जोखिम भरी है। और यदि आपने उस मार्केट में कभी काम नहीं किया, आपको उसका कोई अनुभव नहीं है, तो आपको लाभ के बजाय हानि होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये गलती कभी मत करिएगा कि अपने जो सरप्लस पैसा है, लमसम मनी है, उसको कमोडिटी मार्केट में ना लगाएं। अब दूसरी गलती क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि यदि मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव हैं तो क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट के बजाय ट्रेडिंग में काम करें, डे टू डे ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ताकि कुछ बेनिफिट वहाँ से मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी मैं खुदरा निवेशकों से कहूँगा कि जिस निवेशक का लॉन्ग टर्म का व्यू रहता है निवेश करने का, उसको इंट्राडे मार्केट में नहीं निवेश करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे के लिए टेम्परामेंट डिफरेंट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। तो टेम्परामेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का या इंट्राडे इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को वहाँ पर नहीं निवेश करना चाहिए, अन्यथा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जब कभी भी वॉलेटाइल मार्केट होती है तो उसमें तेज़ी से स्विंग होते हैं, कभी अपवर्ड स्विंग होता है, कभी डाउनवर्ड स्विंग होता है, और उसमें जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, वो अपने हिसाब से प्ले करते हैं। जब उनको प्रॉफिट होता है वो तुरंत बेच डालते हैं, वो भी लॉगरिथम के थ्रू अपना सर्किट लगा करके बेच देते हैं, और छोटे निवेशकों को पता भी नहीं चलेगा कि कब मार्केट एकदम से पलट गई। तो मेरा यही कहना है कि कई बारी खुदरा निवेशक सोचते हैं कि यदि लॉन्ग करने के बजाय हम शॉर्ट करना शुरू कर दें, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सेशन में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। एक ही दिन में 1000 पॉइंट तक मार्केट ऊपर जा रही थी और उसके बाद नीचे भी उतर रही थी। खुदरा निवेशक उस स्थिति का जायज़ा लगा नहीं सकते और उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी गलती ये होती है कि खुदरा निवेशक यह सोच लेते हैं कि जिन में हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसके बजाय आजकल काफ़ी मल्टी बैगर्स शेयर्स आ रहे हैं, लोगों से टिप्स आ रही हैं, कई जगह से जो है वो खबरें आ रही हैं कि इन शेयर्स पे लगा दिया जाए, तो हम क्यों नहीं मल्टी बैगर्स पे या पेनी शेयर्स पे लगाएं, जिसमें कि हमें तुरंत लाभ होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, जितने भी मल्टी बैगर या पेनी शेयर्स होते हैं वो बढ़ती हुई मार्केट में ज़रूर एक साथ एक रैली बना के चलते हैं, लेकिन जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो वो भी उतार चढ़ाव के बड़ी तेज़ी से शिकार होते हैं और आपको कुछ ही दिनों में पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पूंजी सब खत्म हो चुकी है। तो कभी भी मार्केट में आने वाले टिप्स या जो मल्टी बैगर्स के लिए सजेशंस होते हैं उन पे इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक आप स्वयं अपने हिसाब से स्टडी ना कर लें। चौथी गलती यह होती है कि जब कभी जो हाई परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर था, मिनरल सेक्टर थे, तो इन सेक्टर्स में थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया। उसके बाद आजकल काफ़ी ज़्यादा सजेशंस आ रहे हैं कि एफएमसीजी पे लगा दीजिएगा, एचयूएल, नेस्ले, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा स्टेबल ग्रोथ रहेगी, आपके कैपिटल इरोड नहीं होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब स्लो डाउन शुरू होता है और मार्केट डाउन होगी, लिक्विडिटी के कारण या कहीं और दूसरे रीजंस होते हैं, एफआईआईज़ का आउटफ्लो की वजह से या
इन्फ्लेशन की वजह से, तो जो कारण जो इकोनॉमी के ओवरऑल वीकनेसेस हैं, जो फंडामेंटल रीजंस होते हैं, उनकी वजह से यदि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है तो उसका प्रभाव सभी शेयरों पे पड़ेगा, चाहे वो एफएमसीजी के हों, चाहे ऐसे भी किसी भी सेक्टर्स के हों। तो ऐसे स्टेज पे किसी सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हमेशा सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग रन में नुकसान ही होता है। मेरा ये मानना है कि जब कभी भी कोई इन्वेस्टर लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हर सेक्टर का जो बेस्ट शेयर परफॉर्मिंग शेयर्स होते हैं उनको लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बजाय कि किसी सिंगल सेक्टर में। और कोशिश ये करें कि जैसे कि जो हर्ड मेंटेलिटी होती है, जो लोग मार्केट में जो रूमर्स चलती हैं कि इस सेक्टर के बड़ी ग्रोथ होगी, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको हमेशा अपनी स्टडी के बगैर वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों, पांचवा इम्पॉर्टेंट गलती है जो कि अक्सर इन्वेस्टर्स कर लेते हैं कि जो इन्वेस्टर एसआईपी चला रहे हैं और लंबे समय से उनकी एसआईपी चल रही हैं, जब मार्केट गिर रही होती है तो वो एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन एसआईपी का असली फ़ायदा तो जब मार्केट गिर रही होती है तो उसी टाइम मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एसआईपी यदि गिरती हुई मार्केट में कंटिन्यू रहे तो उसका मैक्सिमम फ़ायदा होता है। साथ ही एसआईपी को कंटिन्यू रखने का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि आपका जो वित्तीय अनुशासन है वो हमेशा बना रहेगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, चाहे वो स्लो डाउन है, चाहे मार्केट नीचे है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को नहीं बदलेंगे। तो तीसरा जो एसआईपी कंटिन्यू रखने का लाभ है, वो अक्सर लोग जब कभी ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं तो जब अचानक मार्केट में फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो काफ़ी इन्वेस्टर जो एसआईपी चला रहे थे वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का उनके दिमाग में आता है और वो फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट उसमें कर लेते हैं और फिर हाई लेवल पे शेयर खरीद करके फिर मार्केट में यदि फिर गिरावट आ गई तो वो वहाँ जा कर के फंस जाते हैं। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फिनोमेना है उसकी चपेट में ना आए, उसके बजाय आप अपनी एसआईपी को रेगुलर चलाए रखें और उसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे यही 5 बातों पर जिक्र करना था। आशा है कि इनसे आपको इस असमंजस की स्थिति में कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, साथ ही अपने कमेंट भी करें और नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।